हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर। आज बच्चों हम बात कर रहे हैं टॉर्क क्या होता है, रोलिंग मोशन क्या होता है एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। बच्चों ये मेरा पार्ट 10 है। इसके पहले मैंने 9 पार्ट और बनाया है जो पूरे चैप्टर का सीक्वेंस है। तो आप इसको सीक्वेंस में देखना आप लोग, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बच्चों आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनका जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है फिजिक्स बाय ऋषिराज सर। ठीक है, चालू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों व्हाट इज द टॉर्क, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज द टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, तो कैसे समझे टॉर्क क्या है। तो टॉर्क के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपके पास यहाँ पे कोई एक रॉड है और आप इस रॉड पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये रॉड क्या होगा, इस सेंटर से क्या होगा, ऐसे रोटेट होगा। क्या होगा, ये रोटेट होगा। तो आपने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया आर डिस्टेंस पे, आपने फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, रोटेशन। क्या लगा आपका, रोटेशन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, टॉर्क। टॉर्क का मतलब ये है कि जो काम लीनियर में फोर्स करता है आपका, जो काम आपका फोर्स का होता है, वही काम जो एंगुलर होता है उसमें आपका टॉर्क का होता है। किसका होता है बच्चों, टॉर्क का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्या हम ऐसे कह सकते हैं, क्या देखो, टॉर्क क्या होता है आपका, एनालॉगस ऑफ फोर्स। क्या होता है, एनालॉगस ऑफ फोर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इट इज एनालॉगस ऑफ फोर्स। क्या बोल सकते हैं, एनालॉगस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको और क्या कह सकते हो, तो इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स। कई बार एमसीक्यू में आता है कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, किसको कहते हैं, तो क्या होगा आपका बच्चों, टॉर्क। क्या होगा आपका, टॉर्क। इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या लिखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग, मोमेंट ऑफ। अब यहाँ पे अगर आप इसको डिफाइन करने जाओ, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है एफ इंटू आर। क्या होता है, एफ इंटू आर। यहाँ पे एफ क्या होगा आपका, तो यहाँ पे एफ आपका होगा फोर्स, और यहाँ पे आर क्या होगा, डिस्टेंस। क्या होगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, अगर मैं यहाँ पे एफ और आर को चेंज करूँ, तो यहाँ पे अगर अगर पेपर में कोई कई बार वेक्टर फॉर्म में भी आता है, तो अगर इस फॉर्मूले का अगर मैं वेक्टर फॉर्म लिखूँ, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, देखो वेक्टर फॉर्म। इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा आपका, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। क्या होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एफ है इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या हम एफ को ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं इसका नया फॉर्मूला बना रहा हूँ। टाउ इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे आर है, एफ कितना होगा आपका एम ए, कितना होगा आपका एम ए। और हमने पढ़ा है ए इज इक्वल टू कितना होता है, आर अल्फा होता है। इसको यहाँ पे रख दो, तो टाउ इज इक्वल टू कितना होगा आपका एम आर स्क्वायर अल्फा। क्योंकि आर अल्फा यहाँ पे आर है, तो ये आर स्क्वायर हो गया, अल्फा यहाँ पे आ गया और ये एम यहाँ पे आ गया। हम सबने पढ़ा है एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अल्फा का अल्फा कर देंगे। सो टाउ इज इक्वल टू नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो जब भी आपको डिफाइन करना हो तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे बच्चों, डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, टॉर्क क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एज टॉर्क। इसे हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका फोर्स होता है, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका टॉर्क। क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एनालॉगस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एनालॉगस यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ बोल सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा क्या होगा, एज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा आपका, एंगुलर एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन
ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन इज कॉल्ड एज, इसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज टॉर्क, इसे क्या बोलेंगे, टॉर्क। ओके बच्चों, अब यहाँ पे टॉर्क का तो डिफाइन हो गया। अगर मुझे कुछ बताना होगा इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क, तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फोर्स इनटू डिस्टेंस है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बच्चों, तो फोर्स का होता है न्यूटन, और यहाँ पे आर का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको मीटर, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, क्या होगा बच्चों इसका यूनिट आपका न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे देखो अगर बोलो इसका डायमेंशन बता दीजिए, तो इसका डायमेंशन क्या होगा बताइए, इसका डायमेंशन होगा, देखना तो जो वर्क का डायमेंशन होता है वही इसका डायमेंशन होगा, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही टॉर्क का डायमेंशन होगा। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है बच्चों, L2 होता है, M1 होता है, T माइनस 2, यही क्या होगा टॉर्क का डायमेंशन, क्या होगा आपका टॉर्क का डायमेंशन। यहाँ पे अगर बोलूँ F का डायमेंशन कितना होगा, L1 M1 T माइनस, ये फोर्स का डायमेंशन है, और प्लस इंटू क्या करना, लेंथ का लिखना है, मतलब डिस्टेंस का लिखना है। तो L1, ये L1 और ये L1 क्या होगा, L2 हो जाएगा। तो L2 M1 T माइनस 2 क्या बन जाएगा आपका, L2 M1 T माइनस 2। तो ये अगर आपको डिफाइन करने है तो ये डिफाइन लिख सकते हो, और ये फॉर्मूला यूज करने कर देगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये क्या होगा उसका ये यूनिट एंड डायमेंशन। तो बच्चों इतना चीज आपको यहाँ से याद रखना है। अगर पूछे व्हाट इज द टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज टॉर्क, ठीक है। या फिर बोलेंगे टॉर्क इज एनालॉगस ऑफ फोर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मोमेंटम ऑफ फोर्स। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर। क्या रखना आपको ये है कि अगर आपका टॉर्क क्लॉकवाइज जा रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, अगर आपका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। हमेशा कैसे लेते हैं, आर टू एफ, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, आर टू एफ। अगर मान लो यहाँ पे ये आपका ये एफ वेक्टर है और ये आपका आर वेक्टर है, तो डायरेक्शन कैसे लेंगे, आर टू एफ, कैसे लेंगे, आर टू एफ। यहाँ पे कैसे दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दिख रहा है आपका एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो यहाँ पे इसके ऐसे कुछ देखो मिल गया, ये आपका आर है और एफ आपका नीचे है, डायरेक्शन कैसे लेंगे, आर टू एफ। अभी कैसा हो गया, क्लॉकवाइज, कैसा हो गया आपका क्लॉकवाइज। ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पॉइंट्स याद रखना है, इट इज एनालॉगस ऑफ फोर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड मोमेंटम ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स। इसे क्या बोलेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू होता है आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर, ठीक है। इसका डिफाइन क्या लिखोगे आप, डिफाइन इसका आप लिखोगे द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, और इसका डायमेंशन क्या होगा, L2 M1 T माइनस 2। क्या इतना सबको क्लियर है, देखो पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। पढ़ने से सब कुछ होने वाला है। अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और चीजों को याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। जितना ज्यादा आप स्टडी करोगे, जितना ज्यादा प्रॉब्लम